जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सभी छोटे पक्षियों को स्कूल से गर्मियों की लंबी छुट्टियां हो गई थीं। चिड़िया के बेटे कुकू और बेटी गुड़िया ने अपनी नानों के पास जाने के लिए अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसे भी जमा कर लिए थे। मम्मा, प्लीज कल हमें नानों के पास जाने दें। मम्मा, प्लीज मैं भी भाई के साथ जाऊंगी। भाई, आप मेरे पैसे भी ले लें। अच्छा ठीक है, आप दोनों कल चले जाना और फिर मैं कुछ दिनों बाद जाकर आपको ले आऊंगी। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर कुकू और गुड़िया बहुत खुश हो जाते हैं। अब जाओ और नदी से मुंह हाथ धो आओ और कल सुबह सुबह ही आप चले जाना। फिर कुकू और गुड़िया खुशी खुशी नदी की तरफ जाते हैं। नदी पर जग्गू कौवा बैठा हुआ था। कुकू जग्गू कौवे से कहता है, जग्गू जग्गू, मैं और गुड़िया कल हमारी नानों के जंगल जा रहे हैं। मेरी दादी भी उसी जंगल में रहती है। मैं भी अपनी मम्मा को मना लूंगा और फिर कल आपके साथ ही मैं भी अपनी दादों के पास जाऊंगा। नहीं कुकू, हम जग्गू को साथ नहीं लेकर जाएंगे। जग्गू हर समय उल्टी सीधी शरारतें करता है। गुड़िया प्लीज, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। फिर घर जाकर जग्गू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे भी दादों के पास जाना है। तुम अकेले कैसे जाओगे जग्गू बेटा? मम्मा, कुकू और गुड़िया कल अपनी नानों के पास जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ ही चला जाऊंगा। मगर याद रखना, अगर इस बार कोई शरारत की तो फिर कभी मैं आपको आपकी दादी के पास नहीं जाने दूंगी। मम्मा प्रॉमिस, मैं कोई शरारत नहीं करूंगा। फिर दूसरे दिन जब कुकू और गुड़िया तैयार होकर घर से निकले ही थे कि गोरी कौवी भी जग्गू को साथ लेकर आ जाती है। चिड़िया कुकू ने जग्गू को बता दिया कि वो अपनी नानों के पास जा रहा है। कल से जिद किए जा रहा है मेरा जग्गू अपनी दादी के पास जाने की। फिर क्या हुआ बहन? जग्गू की दादी का घर मेरी माँ के पड़ोस में ही तो है। सब बच्चे इकट्ठे चले जाएंगे। मम्मा, अब हम जाएं? कुकू, बहुत मजा आएगा। मैं तो ऑटो में अगली सीट पर बैठूंगा। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ी ही दूर कबूतर चाचा अपना ऑटो लिए खड़ा था। तीनों छोटे बच्चे कबूतर के ऑटो में बैठ जाते हैं। छोटे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? चाचा कबूतर, मैं और भाई अपनी नानों के पास और जग्गू अपनी दादों के पास जा रहा है। जग्गू के पास वाली सीट पर चाचा छमछम अपना बैग लिए बैठा था। जग्गू आहिस्ता से छमछम चाचा के बैग की जेब से 100 रुपए निकाल लेता है। मगर किस्मत खराब थी जग्गू की। चाचा छमछम जग्गू को देख लेता है। चोर 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 कौवा, रुको। कबूतर, ऑटो रोको। इस छोटे कौवे ने मेरे बैग से 100 रुपए निकाल लिया है। कबूतर भी एक बड़े पेड़ पर ऑटो रोक लेता है। जग्गू, ये चाचा जी क्या कह रहे हैं? इसके पंख के नीचे है मेरा 100 रुपए। मैं तो मजाक कर रहा था। ये ले चाचा जी अपना 100 रुपए। आप क्या समझे, मैं कोई सच में चोरी कर रहा हूँ? ये तो पुलिस ही तुम्हें बताएगी। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अब तुम अपनी दादों के पास नहीं बल्कि पुलिस के साथ जाओगे। पुलिस का सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। अंकल अंकल, प्लीज मुझे माफ कर दें। मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। फिर कबूतर चाचा छमछम को समझाता है।
चाचा जी जाने भी दें, छोटा बच्चा था, गलती हो गई। मुझे बस उतार दो, मैं ऐसे चोर बच्चों के साथ सफर नहीं कर सकता। फिर चाचा छमछम वहीं उतर जाता है और कबूतर ऑटो लेकर आगे बढ़ता है। देखा कुकू, तुम्हारे इस दोस्त की वजह से हमें चोर बच्चे सुनना पड़ा। मगर जग्गू चुप करके बैठा रहता है। फिर पश्चिम वाला जंगल आ जाता है। कहाँ उतरना है बच्चों? अंकल, बेरी के बड़े पेड़ पर उतार दें। ऐसे कबूतर तीनों बच्चों को बेरी के बड़े पेड़ के ऊपर उतार देता है। तुम्हारी दादों का घर कहाँ है? वो सामने लकड़ी का पक्का घर है मेरी दादों का। ऐसे जग्गू अपनी दादों के घर चला जाता है। कुकू और गुड़िया अपनी नानों के घर चले जाते हैं। आगे मेरे बच्चे, ये लो बच्चों, ठंडा ठंडा लाल शरबत पियो। कुकू और गुड़िया ठंडा ठंडा लाल शरबत पीते हैं। नानो, हमारे आम पक गए हैं। हाँ बच्चों, आम तो पक गए हैं, मगर हम खेतों में कल जाएंगे। अब तो शाम होने वाली है। अरे ये क्या, दादों के घर को तो ताला लगा हुआ है। लगता है दादो कहीं गई हुई होंगी। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर कुकू की नानों के घर ही चला जाता हूँ। फिर जग्गू कौवा कुकू की नानों के घर चला जाता है। कुकू यार, मेरी दादों के घर के बाहर तो बड़ा ताला लगा हुआ है। क्या ये कालू कौवे का बेटा है? हाँ नानो, ये जग्गू है, कालू अंकल का बेटा। बेटा, आपकी दादो बाजार गई हुई है, मुझे थोड़ी देर पहले मिली थी। आप ये ठंडा शरबत पिए और अपने दोस्तों से खेलें। जब आपकी दादो आए तो घर चले जाना। फिर जग्गू ठंडा लाल शरबत पीता है। बच्चों, मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ, आप घर में ही रहना, कहीं बाहर न जाना। ठीक है नानो, हम फुटबॉल से खेल लेते हैं। नानो बाजार चली जाती है। जग्गू चलो खेलते हैं। मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मैं तो सोने लगा हूँ, तुम खेलो। ऐसे कुकू और गुड़िया फुटबॉल से खेलने लगते हैं। मगर जग्गू तो कालू कौवे का बेटा था, वो तो हर समय किसी न किसी शरारत में रहता। वो आहिस्ता से कुकू की नानों का संदूक खोलकर उसमें से कुकू की नानों की ऐनक और कुछ पैसे चुरा लेता है। वो ये चीजें अपने पंख के नीचे छुपा लेता है। कुकू, अब मैं चलता हूँ, मेरी दादी आ गई होंगी। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है। नानो बाजार से सब्जी लेती है और घर वापस आती है। नानो अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। नानो, मैं खाना बनाने में आपकी मदद करूं? नहीं बेटी, आप खेलो, मैंने खाना बना लिया है। फिर वो सब खाना खा लेते हैं। और फिर नानो जैसे ही अपना संदूक खोलती है तो उसमें उसकी ऐनक नहीं थी और उसका सामान भी बिखरा पड़ा था। गुड़िया बेटी, मेरे पीछे से आपने संदूक तो नहीं खोला? इसमें मेरी ऐनक और पैसे नहीं हैं। कुकू, देखा, आपका दोस्त जग्गू कौवा फिर काम दिखा गया। नानो आप चलें, हम अभी जग्गू के पास जाते हैं। फिर कुकू अपनी नानों को साथ लेकर जग्गू के पास जाता है। सामने ही जग्गू कुकू की नानों की ऐनक लगाकर बैठा हुआ था। कुकू और उसकी नानों को देखकर जग्गू जल्दी से ऐनक अपने पीछे छुपा लेता है। जग्गू, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। लाओ मेरी नानों की ऐनक और पैसे मुझे वापस दे दो।
ये सब जग्गू की दादी भी सुन रही थी। जग्गू बेटा, अपने दोस्तों के साथ ऐसा कभी नहीं करते। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। बहन, कोई बात नहीं, बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं, मगर गलती करने के बाद ना सीखना पाप है। ये सब सुनकर जग्गू बहुत शर्मिंदा होता है और वो कुकू की नानों की ऐनक और पैसे वापस कर देता है और फिर कभी ऐसा ना करने का वादा करता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। पुराने जमाने की बात है। दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी रहते थे। कालू कौवा एक किसान था। वो सारा दिन खेतों में काम करता। उसकी पत्नी गोरी कौवी बहुत बेवकूफ और सीधी साधी थी। वो हर समय कोई ना कोई काम उल्टा ही करती थी। एक दिन किसान कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, आज मुझे खेतों में काम ज्यादा है, मैं थक जाऊंगा। तुम ऐसा करना, जो मछली मैं कल बाजार से खरीद कर लाया था उसे पका कर रखना। आज मैं शाम के भोजन में मछली खाऊंगा। आप काम पर जाएं, मैं शाम को आपके लिए स्वादिष्ट मछली बनाकर रखूंगी। फिर कालू कौवा अपने खेतों में काम करने चला जाता है और उसकी पत्नी गोरी कौवी मछली बनाने लगती है। वो मछली बना रही थी कि उसके दिल में ख्याल आता है, अगर पति जी को मैं मछली के साथ ठंडा ठंडा कोला भी दूं तो वो बहुत खुश होंगे। लेकिन उसके पास कोला लेने के लिए पैसे नहीं थे। पास में पड़ी आटे की बोरी पर उसका ध्यान जाता है और वो आटे की बोरी उठाकर दुकान पर चली जाती है। ये लो दुकान वाले पक्षी, आटे की बोरी। मेरे पास पैसे नहीं है और बदले में मुझे एक ठंडा ठंडा कोला दे दे। आटे की पूरी बोरी के बदले में कोले का सुनकर दुकान वाला पक्षी भी लालच में आ जाता है। पैसों की क्या जरूरत गोरी बहन, किसी और को तो आटे के बदले में मैं कोला नहीं देता, मगर आपको मैं ना भी तो नहीं कर सकता। फिर दुकान वाला पक्षी गोरी कौवी को आटे की बोरी के बदले में एक कोला दे देता है, जिसे लेकर जब गोरी कौवी वापस घर लौट रही थी तो उसके दिल में ख्याल आता है, हाय मैं मर गई, मैंने मछली जलती हुई आग पर रखी थी, कहीं मेरी मछली जल ही ना गई हो। ऐसा सोचते हुए गोरी कौवी तेजी से अपने घर की तरफ भागती है। जब वो घर पहुंचती है तो मछली के जलने की बू पूरे घर में फैल चुकी थी। घबराहट में कोले की बोतल भी उसके पंख से छूटकर गिर जाती है और टूट जाती है। सारा कोला बह जाता है। वो रोने लग जाती है। मैं जो भी करती हूँ गलत ही होता है। अब मैं अपने पति को खाने में क्या दूंगी? मछली भी जल गई और कोला भी टूट गया। शाम भी हो जाती है। बहुत थक गया हूँ, आज तो काम ने थका दिया। चलो घर जाकर स्वादिष्ट मछली खाता हूँ। मछली का ख्याल करते ही कालू कौवे के मुंह में पानी आने लगता है और वो अपने घर वापस लौटता है। वो जैसे ही घर आता है तो फर्श गीला था और घर से किसी चीज के जलने की बू आ रही थी। गोरी, गोरी कहाँ हो? ये क्या चल रहा है? पति जी, मुझे माफ करना, मैं आपको स्वादिष्ट मछली ना खिला सकी। मैं आपके लिए ठंडा ठंडा कोला लेने गई थी कि पीछे से मछली जल गई। ये सुनकर कालू किसान बहुत गुस्से में आ जाता है।
मुझे पहले ही पता था कि तुम कुछ गलत ही करोगी। लाओ अब वो ठंडा कोला ही दे दो। वो तो मेरे पंख से गिरकर टूट गया। ये सारा फर्श कोले से ही तो गीला हुआ है। कोई काम सीधा भी है तुम्हारा? सब गलत करती हो। अच्छा अब चुप कर जाओ। तुम मुझे सूखी रोटी ही दे दो, कम से कम पेट तो भरेगा। मगर घर में जो आटे की बोरी पड़ी थी वो देकर ही तो मैं आपके लिए कोला लाई थी, जो टूट गया। ओ तेरी, तुमने एक कोले के बदले में पूरी आटे की बोरी ही दे दी। अगर सब ठीक से हो जाता तो तुम बहुत खुश होते। अब गलत है तो तुम मुझसे लड़ाई कर रहे हो। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन कालू किसान अपने खेतों में काम कर रहा था कि उसे एक पुराने पेड़ के नीचे से सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिलती है, जिसे देख कालू कौवा बहुत खुश होता है। कालू कौवा वो सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली घर ले आता है। अब समस्या ये थी कि कालू कौवा डर रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी एक नंबर की बेवकूफ थी। उसे डर था कि कहीं उसकी पत्नी ये सिक्के किसी को दे ना दे। पति जी, ये पीले रंग की क्या चीज है? मैं इसे सच नहीं बताऊंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा कहता है, कुछ नहीं, ये केवल पीले रंग के बटन हैं। इन्हें संदूक में रख दो और मैं किसी दिन ये पीले बटन शहर में देकर बर्तन ले आऊंगा। फिर कालू कौवा भोजन खाता है और सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कबूतर और कबूतरी मिट्टी के बर्तन बेचते थे। वो बर्तन बेचते बेचते गोरी कौवी के घर के पास आते हैं। बर्तन लो, बर्तन, मिट्टी के बर्तन। पति जी के पास तो शहर जाने का समय ही नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, ये पीले बटन देकर इन कबूतरों से ही मिट्टी के बर्तन ले लेती हूँ। ऐसा सोचते हुए गोरी कौवी वो सोने के सिक्कों वाली थैली उठाकर ले जाती है। कबूतर भैया, क्या आप मुझे इन पीले बटनों के बदले में कुछ बर्तन दे देंगे? पति जी, ये तो सोने के सिक्के हैं। क्या ये कौवी पागल है जो इन्हें पीले बटन बोल रही है? क्यों नहीं, लाओ आप ये पीले बटन मुझे दो और ये सारे ही बर्तन तुम रख लो। फिर कबूतर अपने मिट्टी के बर्तन गोरी को देते हैं और सोने के सिक्कों वाली थैली लेकर वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब गोरी कौवी का पति कालू कौवा घर वापिस आता है तो घर में हर तरफ मिट्टी के बर्तन ही बर्तन देखकर हैरान हो जाता है। मुझे पता है पति जी, आप इतने हैरान क्यों हैं? मेरे मिट्टी के बर्तन देखकर हैरान है ना आप? हाँ, मगर ये इतने ढेर सारे मिट्टी के बर्तन आए कहाँ से? जो पीले बटन आपने मुझे दिए थे, मैंने वो बटन देकर मिट्टी के बर्तन ले लिए। ये सुनकर कालू कौवा तो सर पकड़कर बैठ जाता है। गोरी, वो तो सोने के सिक्के थे। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि कहीं तुम कोई गड़बड़ ना कर दो, और तुमने वही किया जिसका मुझे डर था। चलो अब ढूंढे उन लुटेरों को। फिर वो दोनों पति पत्नी कबूतरों को ढूंढने निकल जाते हैं। रात हो जाती है और वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मेरा क्या कसूर है पति जी? अगर आपने मुझे बताया होता कि वो पीले बटन नहीं बल्कि सोने के सिक्के हैं तो मैं कभी ऐसा ना करती। अपनी सोने के सिक्कों वाली थैली लिए कबूतर भी आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। रात के अंधेरे में जब गोरी को सफेद सफेद कबूतर दिखते हैं तो वो डर जाती है।
बचाओ बचाओ, भूत, पेड़ के नीचे भूत हैं। कबूतर जैसे ही भूत भूत की आवाज सुनते हैं तो वो भी डरकर वहाँ से भाग जाते हैं और सोने के सिक्कों वाली थैली वहीं छोड़ जाते हैं, जिसे कालू कौवा उठा लेता है। बच गए, भूत भाग गए। आज पहली बार तुम्हारी बेवकूफी मेरे काम आई है। फिर गोरी और कालू वो सोने के सिक्कों वाली थैली लिए वापिस घर चले जाते हैं।